अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। और ऐसे नाकाम रिश्तों में उम्मीदें और गुंजाइशें बहुत ही जल्द खत्म कर देनी चाहिए, वरना सभी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ये था आज का सुविचार। सम्राट जी रुक जाइए, बंद कीजिए ये नाटक। नहीं तारा, यही हमारा प्रायश्चित है। चाची, चाचू आपके बिना बहुत रोते हैं, प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। हाँ बहू, घर चलो। सम्राट जी रुकिए। घर चलो वापस, मान जाओ ना। हाँ तारा, घर चलो। चलो तारा। रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। लेकिन हमें अच्छा लग रहा था, हम प्रायश्चित कर रहे हैं। या तो हम आज यहाँ पे घोड़े मार मार के बेहोश हो जाएंगे, या फिर तुम्हें यहाँ से घर लेके चलेंगे। सम्राट जी नाटक बंद कीजिए। मत रोकिए हमारा बेटा को, मत रोकिए। बहुत पाप किया है तारा के साथ, तो दुखे देखे ना प्रायश्चित करेगा। मत रोकिए, छोड़ दीजिए। सम्राट जी प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज, हम हाथ जोड़ रहे हैं, रुक जाइए। शायद खुद को दुख और तकलीफ दे करके तुम्हारे मन में प्रेम और विश्वास जगा पाए बबुआ जी। अरे रुक जाइए ना, हम कितनी बार बोले, रुक जाइए। पौराणिक ग्रंथ और मान्यताओं ने ये कहा है कि पीड़ा सहने से, झेलने से मन शुद्ध होता है। कर लेने दो हमरे बेटे को मन शुद्ध। सम्राट जी प्लीज रुक जाइए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, रुक जाइए। हमें अच्छा लग रहा है तारा, सुकून मिल रहा है हमें। हमने तुमसे कहा ना, या तो हम यहाँ कोड़े मार मार के खुद को बेहोश कर लेंगे, या फिर तुम्हें घर लेके जाएंगे। मर्जी तुम्हारी है। रुक जाइए। अरे कोई रोकिए ना इन्हें, क्या हो रहा है ये सब? तारा, सम्राट सुधर गया है, मान जाओ। हाँ तारा, ये गुंडा सच में सुधर गया है, मान जाओ ना प्लीज। सम्राट जी रुक जाइए। देखिए, अगर आप वाकई में सुधर गए तो आप हमारी बात मानेंगे। हाँ हाँ रुक जाइए, हाँ रुक जाइए। आपको तारा की बात मान लेनी चाहिए। रुकिए, आपको हमारी कसम, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या कहना है तुम्हें? तुलसी माँ भी एक औरत है, उन पर चढ़ी चुन्नी हमने आपको उड़ाई है। आप हमारी बात माने ना माने, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसकी इज्जत जरूर करेंगे। अगर पत्नी के साथ की हुई बदतमीजी को आप गलत मानते हैं, तो आप तुलसी माँ की इज्जत जरूर करेंगे। ना ही इसे फेंकेंगे और ना ही इस पर चाबुक चलाएंगे। अब आप जाइए यहाँ से। हाँ बेटा, चुन्नी मत उतारना, आना खुद को कोड़ा से मारना, नहीं तो तुलसी मैया का अपमान हो जाएगा, पाप चढ़ेगा हम लोगों पे। और जो हमारी देवी का अपमान हो रहा है अम्मा, वो इस देवी को यहाँ आश्रम में आराम से रहने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। आप लोग यहाँ गुलदस्ता लेके आए हैं तारा को मनाने, तो हमें आपसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए, इसलिए आगाह कर रहे हैं कि चले जाइए। हमारी वजह से इन सबको तकलीफ मत दीजिए। आप जाइए यहाँ से। इस तमाशे को 15 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद 1 मिनट और यहाँ ठहरे या दूसरी बार वापस यहाँ पर आए
तो हाथ जोड़कर विनती नहीं करेंगे, कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। जाइए आप लोग। जा रहे हैं। बहुत दूर तारा सिंह। ए तारा, मान जाओ ना। देखो ऐसा जिद मत करो कि हम अपना बेटा को खो दें। घर वापस आ जाओ। हाँ? मान जाओ ना तारा, प्लीज घर वापस आ जाओ ना। मान जाओ तारा। तारा, मान जाओ और जल्दी घर वापस आ जाओ। सुलेखा, इन सारे गुलदस्तों को लो और बाहर बच्चों में बांट दो। इन फूलों में उनकी उम्मीदें बंधी हैं और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे सपनों की जगह होनी चाहिए, अतीत के रिश्तों की उम्मीदें नहीं। जी दीदी। जा रहे हैं हम बहुत दूर तारा सिंह। सम्राट, सम्राट रुकना। कोई गलत कदम ना उठा ले टेंशन में आके। सम्राट, चल जल्दी रुक बेटा। सुमित्रा। अरे पप्पू जी रुको ना। ए बेटा, पप्पू जी रुकिए। पप्पू जी रुकिए। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम वाले भैया, हमको ना सारी की सारी आइसक्रीम दो, तारा को देनी है। हमको आइसक्रीम दो ना, तारा को देनी है। पापा वो लोग हमें छोड़ के चले गए। अरे बब्बू जी, वो इलू के पापा और इलू और बबनी जी तो पीछे ही छूट गए। गाड़ी रोक बेटा, गाड़ी रोको, सबको ले ले। हेलो बाबूजी, हमें छोड़ के कहाँ चले गए? अरे पता नहीं कहाँ हो गया सम्राट को, सुन ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ गाड़ी भगाई जा रहा है। हम करते हैं फोन बाद में, तुम लोग आ जाना। बता दो कहाँ जा रहे हैं हम? तारा से दूर। अब सम्राट कहाँ जा रहे हैं? अरे दो ना, हमरा मुंह काहे ताक रहे हो तुम? हमको सारी की सारी आइसक्रीम चाहिए, अरे तारा को देनी है ना। अरे भैया, इनको ले जाइए। अरे काहे लेके जाएंगे? हमको आइसक्रीम लेके जानी है, तारा को देनी चलो है। काजल, अभी चलो। लेकिन गाड़ी तो चली गई। हम रिक्शे से जाएंगे बेटा, चलो। बहुत दूर चले जाएंगे उस तारा से, यही चाहती थी ना वो। अरे अम्मा जी, बब्बू जी कहाँ थे मेरे? बब्बू जी, हम लोग घर चलते हैं ना, वहाँ आराम से बैठ करके बात करेंगे। हाँ, घर चलिए। एक क्या नाटक है यार सम्राट, कहाँ जा रहे हो? सम्राट कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तारा के चक्कर में हम लोग को ले डूबेगा। घर परिवार से कोई मतलब नहीं है तुमको। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही घर से, ना ही समाज से और ना ही किसी दोस्त से। हमें जाने दीजिए। सम्राट! ए बेटा! बाबा! सम्राट! कोई है? बाबू जी! ए सम्राट! बाबा कोई है? बेटा सुन तो। बाबा! ए बेटा, बेटा सब ठीक हो जाएगा। तुम कहे? कौन हो तुम? एक अशांत आत्मा, बेचैन चित और घायल मन। हमें सुकून चाहिए, हमें शांति चाहिए। हमें अपनी तरह बाबा बना लीजिए। सब खत्म हो गया हमारी जिंदगी में, हमें बना लीजिए, बचा लीजिए हमें। बाबा, हम विराग पाके आपकी तरह साधु बनना चाहते हैं, हमें अपनी तरह साधु बना लीजिए। नहीं बाबा, ऐसा कोई बात नहीं है। वो कहा है ना कि हमारा बेटा थोड़ा नाराज है, यही लिए सब कह रहा है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, घर चलो, हम सब बैठ। अम्मा कुछ ठीक नहीं होगा, सब खत्म हो चुका, सब लुट चुका है, कुछ ठीक नहीं होगा। ए बेटा तू घर चल, ये नाटक मत कर। आज हम कोई नाटक नहीं कर रहे, हमने कहा ना सब खत्म हो गया। हमारी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो सकता,
हमें प्लीज अपनी तरह साधु बना लो। बच्चा, तुम्हारा मन तो अशांत है, मगर तुम साधु कैसे बनोगे? तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने के लिए आ गए और तुम कह रहे हो कि मुझे सन्यासी बना दूं? आपके यहाँ जो भी आता है वो घर से भाग के ही आता है बाबा। बस हमारे केस में इतना फर्क है कि हमारे साथ हमारे घर वाले आए हैं, लेकिन हम इन्हें लौटा देंगे, ये लौट जाएंगे यहाँ से। आप बस हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा कि हम साधु बन सके। साधु बनने के लिए बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं बेटा, बहुत सी परेशानियां होती है। बाबा आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। हमारी बीवी हमें छोड़ के चली गई, इससे बड़ा कष्ट क्या होगा हमारी जिंदगी में? आप बस बताइए हमें करना क्या होगा, हम करने के लिए तैयार हैं, प्लीज बाबा। ठीक है, रुको। यदि तुम्हारे भाग्य में सन्यासी बनना लिखा है तो तुम अवश्य बनोगे, परंतु इसके लिए तुम्हें परीक्षा से गुजरना होगा। हमें हर परीक्षा मंजूर है, आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे हम करने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, बस हमें अपनी तरह साधु बना लीजिए। ना बेटा। कैसी परीक्षा? कौन सी परीक्षा? हमारा बेटा कौन परीक्षा नहीं देगा। साधु साधु होता है, साधु किसी का बेटा नहीं होता। आप हमें बताइए हमें क्या करना होगा। हमें अपनी जिंदगी में तारा नहीं चाहिए, वो हमें छोड़ के जा चुकी है, हमें उससे बहुत दूर जाना है, उसे अपने मन से निकालना है, हमें हर मोह को अपने मन से निकालना है। प्लीज हमें अपनी तरह साधु बना लीजिए प्लीज। बच्चा मन शांत करो, फिर बताते हैं। अगर तुम्हें हमें मारना ही है तो हमें जहर दे के मार दो तारा, लेकिन हमसे नजर फेर के यूं जाने का जुल्म मत करो हम पे। माफ कर दो तारा, हम सच में बदल गए हैं तारा, हमें माफ कर दो ना। कहीं सच में सम्राट जी सुधर तो नहीं गए हैं? नहीं, अगर वो सुधर भी गए हैं तो हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। वो जितना दूर रहे उतना अच्छा है। जी, हम आ जाएंगे सैंपल दिखाने के लिए, अभी थोड़ी देर में आकर सब बताएंगे। चलेगी साथ में? कहाँ? दुकानदार के पास, जिससे हम कढ़ाई बुनाई का सामान लेते हैं, उसे सैंपल दिखाकर ऑर्डर लेना है। जी दीदी। बेटा मान जाओ। सम्राट, बेटा। गुरुदेव, ये लो, सबसे पहले इन वस्त्रों का त्याग करो, क्योंकि सन्यासी का जीवन त्याग से ही शुरू होता है। सबसे पहले गृह त्याग, फिर वस्त्र त्याग। लो, ये लो। ये तो सफेद वस्त्र है, हमें तो आप लोगों की तरह गेरुआ रंग के कपड़े पहनने हैं। हम साधु कैसे बनेंगे? सन्यासी बनना एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिससे हर सन्यासी को गुजरना पड़ता है। गेरुए रंग की अपनी एक गरिमा होती है, उसे धारण करने के लिए स्वयं को उसके काबिल सिद्ध करना होगा। नहीं बाबूजी मत लीजिए बेटा। सुन लेना बेटा। ए बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। बेटा एक बार बात नहीं बाबूजी मत लीजिए। अमीना बहन क्या क्या उसके आगे की क्या प्रक्रिया है, आप हमें वो भी बता दीजिएगा। बेटा जी, सम्राट, रोकिए ना। बाबा जी, अब आपके हाथ में हमारे बेटे की जिंदगी है, उसे साधु मत बनने दीजिए, बचा लीजिए हमारे सम्राट को। देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भोलेनाथ के हाथ में है। भोलेनाथ अगर चाहेंगे वो साधु बने तो वो अवश्य बनेगा, और आपका बच्चा तो वयस्क है, फिर जिसमें उसको प्रसन्नता मिलती है वो उसे करने दीजिए। ये बाबूजी फोन काहे नहीं उठा रहे? लो बात कर लो कौशल से, तब से बार बार फोन किए जा रहे हैं। लो। दादा हो दादा, कब से फोन बजाए जा रहे हैं आप? तुम लोग कहाँ हो अभी? हम लोग घर पहुंच गए हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप घर पहुंच गए ना? रहिए आराम से। भगवा जी यहाँ साधु बनने जा रहे हैं और हम सब लोग उसी में परेशान हैं। ये तो बबुआ जी साधु का चोला भी पहन लिए। साधु बन गए, कपड़ा पहन लिए, पगला गया है का?
लीजिए, हमने वस्त्र पहन लिए। अब बताइए आगे क्या करना है। ये लो, इस भिक्षा पात्र में भिक्षा मांग कर लाओ। जो भिक्षा मांग कर लाओगे वही हमें भोजन कराओ, ताकि तुम्हारे मन का अहंकार, लोभ, घृणा आदि जैसे भाव बाहर निकल सके और हमें विश्वास हो कि तुम सांसारिक मोह माया को त्याग कर हमारे संसार में शामिल होने योग्य हो गए हो। दादा ओ दादा, अब त्रिभुवन सिंह का बेटा भीख भी मांगेगा? नहीं बबुआ जी, बेटा, नहीं बबुआ जी। हमें जब तक तारा नहीं मिलेगी ना, हम कुछ भी करेंगे। नहीं बबुआ जी, नहीं। किसी भी हद तक जाएंगे, नहीं बबुआ जी। भीख तक मांगेंगे। बेटा, और आप लोगों से स्पष्ट शब्दों में कहूं कि आपके बेटे के मन में जो अशांति चल रही है उससे वो साधु अवश्य बन जाएगा, अगर उसकी पत्नी उसके जीवन में लौट कर नहीं आई तो। अम्मा, उतरवा तो आने से रही। मतलब बबुआ जी साधु का चोला पहन करके जीवन पर भीख मांगने बिटकेंगे? भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। आप तो त्रिभुवन सिंह जी के बेटे हो ना? हम भिक्षुक हैं और भिक्षुकों के कोई माँ बाप नहीं होते। शुक्रिया। यही रुको तारा। दीदी, आपने तो कहा था कि कपड़ों की दुकान में जाना है, ये कहाँ आ गए? तारा, दुकान को छोड़ो और अपनी तकलीफ के बारे में सोचो। हमसे नहीं देखी जा रही तुम्हारी तकलीफ। औरत है, इसीलिए समझते हैं कि तुम क्यों हमारे फोन से सम्राट के घर में फोन करती हो, क्यों कंबल लेकर उसको देने जाती हो, और क्यों अभी सम्राट के तुमसे बहुत दूर जाने की बात सुनकर तुम्हारा चेहरा उतर गया था। इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। मतलब हम बताते हैं। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद सम्राट सन्यासी बनने चला गया। हुआ कि बाबा बोले हैं कि सन्यासी बनने के लिए परीक्षा देना होगा। इसलिए सम्राट सफेद कपड़ा पहन के भीख मांग रहा है। सम्राट को भी लग गया कि हमारा जिंदगी में तारा नहीं तो अब हमारा जिंदगी में कुछ नहीं बचा। और बाबा ये भी कहे कि अगर तारा इसकी जिंदगी में ना आई तो ये सन्यासी बन जाएगा। हम तुमसे भीख मांग रहे, हमारा बेटा को सन्यासी बनने से रोको। बचा लो हमारा बेटा को। भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। साधु बाबा बोले हैं कि भिक्षा मांग के जो अनाज मिलेगा उसी अनाज का खाना बना के साधुओं को खिलाना होगा। उसके बाद वो सन्यासी बन जाएगा। बचा लो हमारे बेटे को। सन्यासी मतलब सारा रिश्ता, नाता, मोह माया सबसे दूर चला जाएगा मेरा बेटा। हम जीते जी मर जाएंगे। हमारा बेटा को बचा लो सन्यासी बनने से। हम हाथ जोड़ रहे तुम्हारे सामने, भीख मांग रहे। बचा लो हमारे बच्चे को। हाँ बहू, बुढ़ापे में दुख देखने से हमको बचा लो। तारा, अगर तुम घर चलोगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर चलो तारा।
तारा, तारा, हमारे आश्रम में बहुत सी औरतें हैं और उनमें से किसी के भी पति ने उन्हें घर वापस ले जाने की कोशिश नहीं की। उल्टा उन्हें तो छुटकारा मिल गया हो जैसे। साधु बनने की बात तो छोड़ो, सबने दूसरी शादी कर ली और कसम खा के कह रहे कि अगर तुम्हारे पति की तरह वो हमें लेने आए होते ना तो हम सब चले गए होते। वो हमें लेने आए होते ना तो हम सब चले गए होते। इंसान हो या पतंग, अगर वो अपनी औकात से ज्यादा उड़े ना तो हम दोनों को काट देते हैं। हम तुम्हारी दुविधा समझ सकते हैं तारा। वो सब चीज याद आ रहा है ना, जब सम्राट तुम पे जुल्म किया, मारा, पीटा, सब याद आ रहा है ना। एक काम करो, हम लोग के ऊपर भी ना वैसा ही जुल्म करो, मारो, पीटो, उतना ही दुख तकलीफ दो, लेकिन तो हमारा बेटा को बचा लो। उसको सन्यासी मत बनने दो, उसको घर वापस ला दो। माफ कीजिएगा, पर आपकी बहू बनी तारा कब की मर चुकी है। हम वापस नहीं लौट सकते। भी मांग रहे, हमारा बेटा को बचा लो, उसको वापस बुला लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। इस नारियल के अग्नि के संपर्क में आते ही तुम इस सारे सांसारिक मोह बंधन से टूटकर साधु बन जाओगे। तारा आ गए, चलो हमारे साथ घर चलो। चलो घर नहीं,